हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? ज़रूर बताना कमेंट करके। और सुबह का वक्त है, मैं भी नहाई धोई नहीं हूँ और तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई है, इसकी वजह से थोड़ा आज जल्दी नहीं हुआ नहाना। आज क्या, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, तब से मैं बहुत ही देर से नहाने लग गई हूँ। और यहाँ पे अथर उठ के बोल रहा था मम्मा भूख लगी है, और दूध में पैकेट अभी आया था तो मैंने तुरंत गर्म करके उसको मैंने उबाला और फिर बच्चों लोग के लिए दूध निकाल दूंगी। तो ठंडा करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था और बज रहे थे 11 और मैं अभी तक नहाई नहीं थी। और मैं सो के ही उठी क्योंकि मैं रात को 2 से 3 बज गया था मुझे सोने के लिए। फिर 4 बजे जेरी डेजी भूखने लग गए तो मैं डर गई थी कि क्या हो गया। तो देखा तो वहाँ पे कि उसका रस्सी और पाइप में फंसा हुआ था डेजी का, इसकी वजह से वो भूखना चालू कर दिया था जेरी ने। तो इसीलिए मैं और मुशु को उठाने लगे कि भाई क्यों भूख रही है, क्योंकि इसके पापा 2 दिन से घर पे नहीं है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो आज इसके पापा आ जाएंगे इसके वजह से। और जब बच्चे घर में रहते हैं और हस्बैंड घर में नहीं रहते हैं तो मैं खाने में शॉर्टकट मार देती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे इतना मतलब खाना जितना नहीं पसंद है ना, उतना चटर पटर पसंद है उन्हें। तो वहाँ पे मैंने दूध ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मैंने सोचा जब तक दूध ठंडा हो रहा है, तो ये फ़िश टैंक है, इसमें 3 ही मच्छी है। तो मैं बोली चलो पानी भर देती हूँ, क्योंकि इसका आधा हो गया था पानी और मच्छियाँ नीचे ही मतलब आ गई थी। तो मैंने बोला चलो पानी भर देती। तो इसमें 5-6 टोप मैंने पानी भर दिया और भरते भरते मेरी हालत ख़राब हो गई। और वैसे तो देखेंगे तो वॉक भी हो गई। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये जो वाइट वाली फ़िश है ना, इसने ही सबको मार डाला। मैंने और भी रखा था फ़िश, लेकिन ये वाइट वाली फ़िश ने सबको मार के मतलब ख़त्म कर दिया। तो मेरे ससुर जी ने बोला कि अब फ़िश मत लाना जब तक ये यहाँ पे है, नहीं तो ये और तू फ़िश लाएगी तो ये सबको मार डालेगा। तो इसीलिए मैंने इस बार फ़िश नहीं लाया। तो ये वाली वाइट वाली फ़िश यही सबसे ख़तरनाक है। ये इसको भी घाव कर दिया, लेकिन सब मर चुके थे तो उसको छोड़ दिया उसने और फिर वो ठीक भी हो गई है। और एक कचरा खाने वाली फ़िश थी। तो यहाँ पे बच्चों का दूध ठंडा हो गया तो फिर मैं किचन की ओर आई और फिर मैं बोली चल भाई छान के दे देती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने जाना है, लेट हो रहा है। और मेरे बाथरूम में एक में सोलार का वाटर आता है, तो 12 बजे तक ही रहता है, फिर बंद हो जाता है। तो मैं बोली चल भाई तुम लोग को फटाफट दूध दे देती हूँ। और मुशु को मैं बोल के चली गई कि भाई तू चाय बना कर रखना, और मैं जैसे बाथरूम से नहा कर निकलूँगी तो मुझे चाय दे देना। और दिया बत्ती मैं नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो इसीलिए मैं दिया बत्ती कुछ दिन से नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों लोग का दूध रेडी कर दी। और अथर को बॉर्नविटा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। कुछ दिनों से पहले पीता था, कुछ दिनों से उसे पसंद ही नहीं आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि मामा हनी, उसको हनी का जब नशा चढ़ता है ना, तो वो हनी दूध ही पीता है। पता नहीं ये कौन सा मज़ा है, तो उसको अच्छा लगता है। तो हनी ख़त्म हो चुका था, उसके पापा नहीं थे तो मैं मार्केट से लाने भी नहीं गई। तो वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन में मंगा देता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे और भी कुछ मंगाना है, तो एक ही साथ मैं ऑनलाइन से मंगा लूँगी। तो मतलब ऑनलाइन से नहीं मंगाऊंगी, मतलब जाके मार्केट से ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाथरूम की ओर आ गई और नहाने के लिए घुस गई। और फिर नहा धोकर आई तो पूजा तो करना ही नहीं था। और फ्रिज में जब खाना बनाने के लिए मतलब खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी, तो फ्रिज में मैं गई और देखी कि ये कुछ टमाटर मेरे ख़राब हो गए थे। मतलब मैंने ऑलरेडी मेरे पास टमाटर थे और मैं और टमाटर भर ली गलती से। तो यहाँ पर इतने सारे टमाटर मेरे ख़राब हो गए, तो उसको काटना छांटना चालू था मेरा। और जो पूरे ही ख़राब हो गए थे तो उनको हटा दिया मैंने, क्योंकि काले काले हो गए थे। और फ्रिज में 1 हफ्ता ही हुआ था। और ये मैं ज़्यादा करके कच्चे टमाटर लाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रख के फिर वो पक जाते हैं। तो मेरा ये पूरा टमाटर ही पक गया था। यहाँ पर मैं चावल बीन रही हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे एक कीड़ा दिख गया तो मेरा तो सांस ही फूल गया था। तो इसीलिए चावल थोड़ा सा बचा था तो मैं बोली बीन लेती हूँ। और यहाँ पे चावल अच्छी तरीके से मैंने 2-4 पानी से धो लिया है। तो आज मैं बनाऊँगी वेज पुलाव। और वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे बच्चों को मतलब पुलाव पसंद नहीं, मतलब 2 को पसंद है, 1 को पसंद नहीं है। तो बच्चों के हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। सिर्फ निक्की को पसंद नहीं है, बाकी अथर और मुशी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन चॉप्ड कर लिया, टमाटो ले लिया, और ये जितने खड़े मसाले गरम मसाले थे ये सबको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही लिया है।
जिससे स्वाद अच्छा लगे और बच्चे भी खा लेते। तो इसको बच्चे साइड में कर देते, ज़्यादा करके पसंद नहीं करते, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देसी घी जो मैंने घर में बनाया था, गाय का घी, तो यहाँ पे मैं गाय का घी डालूंगी। और मुश्शू को घी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तभी मैंने मुश्शू को अंदर भेज दिया था, उसको देखने ही नहीं दिया था। तो यहाँ पे घी भी गर्म हो गया है और मैं फिर सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी और फिर ये अच्छे से तड़कने भड़कने लगेगा। तो मैं इसमें ऑनियन का जो चॉप्ड किया हुआ था मैं वो डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा नरम होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काजू लिया। ये काजू मैं कभी कभार ही डालती हूँ, डेली नहीं डालती हूँ। तो आज शनिवार भी था, इसीलिए मैंने वेज पुलाव बनाया है, तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा, काजू डाला रहेगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा मिक्स किया और उसका कच्चापन निकाल दूंगी। उसके बाद मैंने वेजिटेबल जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया, धोकर रखा था, ऐड कर दिया और अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं जो बचे टमाटर थे वो उनको भी ऐड कर दूंगी। तो मैं कभी कभी बिना टमाटर और बिना कांदे के भी बनाती हूँ, तो आज मैं थोड़ा अच्छे से बना रही हूँ, अच्छे से मतलब मीडियम में बना रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के हिसाब से नमक ऐड कर दूंगी और नमक के साथ फिर मैं लाल बुक्की पाउडर जो मिर्च पाउडर है उसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने तो डाला ही नहीं है, क्योंकि बच्चे के मुंह में आएगा तो वो फिर मम्मा ये मम्मा वो करने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने हरी मिर्ची नहीं डाल के मैंने लाल बुक्की पाउडर वो भी हल्का सा ही डाला, ज़्यादा तीखा ना हो जाए। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला और गरम मसाला जो मैंने घर में बनाया था वो एकदम मतलब बोले ना चुटकी भर डाला है। और इसके बाद जो मसाला मैं डालूंगी वो आप लोग देखो मैं कौन सा मसाला डाल रही हूँ, चिकन मसाला। चिकन मसाला से बहुत ही अच्छा बिरयानी का टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे लोग को समझ में नहीं आता कि पुलाव बनाया कि क्या बनाया। तो यहाँ पे मैंने हल्दी बिल्कुल भी नहीं डाला है, मैं इसमें हल्दी नहीं ऐड करूँगी और बिना हल्दी के बना रही हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने चिकन मसाला 2 चम्मच डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर चावल धोकर रखा ही था तो उसके बाद मैंने चावल को भी ऐड कर दिया। अब जितना चावल मैंने लिया था उसका डबल मैं लूँगी पानी उसी तरह लेना है जैसा हमारा चावल अगर मतलब पुराना है या नया है तो उसी हिसाब से लेना है। तो मेरा चावल पिछली बार अच्छा था, इस बार थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि नया है, मतलब बीच का है, तो मैंने थोड़ा सा मेरा पानी ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई नहीं, मुझे जैसा चाहिए वैसा भरभरा तो नहीं हुआ था लेकिन ठीक हुआ था। तो जब तक सीटी लगेगी तब तक मैंने अपने बच्चों को काम दे दिया और निक्की को मैंने कहा किचन का पूरा डस्टिंग करो, फिर पूरे घर का तुम्हें डस्टिंग करना है। और मुश्शू को बोला सुबह के चाय के बर्तन वगैरह हैं वो धो लो, और ये तवा रात का रहता है तो रात को मैं धोती नहीं हूँ, सवेरे में धोने के लिए निकालती हूँ। तो मुश्शू को मैंने वो काम दे दिया था। और यहाँ पर मैं निक्की को डस्टिंग के लिए सिखा रही हूँ, उसे बहुत बार सिखा चुकी हूँ लेकिन समझ नहीं पाती है वो, तो उसे मैं बैठ के आराम से सिखा रही हूँ कि कपड़ा किस तरह से अंदर डालना है। और ये खांचा जैसा बना हुआ है गैप, इसमें बहुत सारा धूल आ जाता है, इसके अंदर मैंने ना फाइबर लगवा दिया, नहीं तो अंदर बहुत धूल जाता था। तो यहाँ पे सिखाने के बाद मैं ऐसे देखने लग गई कि ये कर रही है कि नहीं, और अंदर सीटी लगने लग गई तो मैं गई बंद करके आई। और उसके बाद जो सिखाया था मैंने तो प्रॉपर वो उसी तरीके से कर रही थी और बाद में चिल्ला रही थी कि मम्मा ये अंदर जा नहीं रहा है। तो मैंने उसको बोला जोर से दबा के करो तो हो जाएगा, सब चीज़ होता है, तुम भी कोशिश करो हो जाएगा। यहाँ पर मैं आ गई सीटी को निकालने, क्योंकि 2 सीटी ले लिया था मैंने और सीटी को ज़्यादा देर में नहीं रखती हूँ। फिर फटाफट मैंने सीटी निकाला और उसका गैस जो है रिलीज़ किया। उसके बाद ये देखिए बहुत ही लाजवाब दिख रहा है मेरा पुलाव, वेज पुलाव, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने घी का तड़का दिया था, इसकी वजह से तेल यूज़ नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ था। और यहाँ पर फिर मैंने अपने बच्चों के लिए लंच बना दिया है, वेज पुलाव, और बच्चों को मैं दूंगी। चाहिए तो मुझे सैलेड भी करना चाहिए था, पापड़ भी करना चाहिए था, लोंचा या चोखा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपल सी थाली बनाई है क्योंकि मेरे बच्चे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते और अकेले के लिए मैं बोर हो जाती हूँ। अगर इसके पापा होते तो मैं शायद बना लेती, लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी नहीं। एक बार मन किया भी कि मैं जाऊँ बना दूँ, फिर मैं बोली हट कोई खाएगा ही नहीं, अकेले के लिए बनाकर फिर वो बासी रखना, फिर बाद में मुझे ही तकलीफ़ हो जाती है, अब मुझे ही खाना पड़ता है, फिर कोई खाता नहीं है और फिर ऐसा लगता है कि फेंकूं क्यों मैं खाने को। तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया, मैं बोली जाने दो, जो है उसी में
मैं सेटिस्फाई हूँ। तो फिर यहाँ पर मेरा सब जो खाना वगैरह बचा था मैंने पलट दिया, सबको रख दिया और किचन वगैरह पोंछ कर फिर इसके बाद में जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने बोली फटाफट धोकर निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। तो वीडियो कैसी लगी आज की वीडियो? आज की इतनी ही थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जो नए हैं मुझसे जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और यहाँ पे मेरा बेसिन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि डेली मैं करती हूँ, सुबह का मतलब दोपहर का बर्तन धोती हूँ तब और रात का बर्तन धोती हूँ तब, तो दोनों टाइम मैं चमका कर रखती हूँ अपना बेसिन। और ये बेसिन बिल्डर ने नहीं दिया था मुझे, मैंने खुद से लगवाया था। जो यहाँ का बिल्डर ने दिया था मैंने उसको ड्राई बालकनी में डलवाया है नॉनवेज के लिए। तो फिर मैंने ये फटाफट क्लीन कर लिया, नल भी क्लीन हो गया और चकाचक करने के बाद फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ सारे काम निपट गए, अब टेंशन फ्री मैं आराम से 2 घंटे सो सकती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।